अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, हमने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर एरर्स का टॉपिक के पास पेपर्स कर रहे थे। आज वाली क्लास के अंदर बेटा लास्ट क्लास है एरर्स के पास पेपर्स की। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से विल मूव टू न्यू टॉपिक विच वुड बी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा बेटा, आज वाली क्लास के अंदर हम जो है थोड़े से रीसेंट ईयर के सवाल करेंगे एरर्स के। जो पहला सवाल बेटा आज मैं करवा रहा हूँ, ये जो सवाल है ये है अक्टूबर नवंबर 2024 पेपर 2 वेरिएंट 1 का सवाल है ये। ठीक है, रिसेंट ईयर में आया हुआ है तो आओ सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। अच्छा बेटा, अगर सवाल स्टार्ट करते हैं तो सवाल में ये कह रहा है, नटेली प्रिपेयर्ड हर ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2024। द टोटल्स डिड नॉट एग्री एंड शी हैड टू ओपन अ सस्पेंस अकाउंट। अच्छा बेटा, हमने डिस्कस करा था कि अगर हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं और अगर आपका ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हो रहा तो जो साइड वीकर होती है वहाँ पे हम क्या ओपन कर लेते हैं बेटा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो इसने भी जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं आ रही थी, तो इन्होंने क्या ओपन कर लिया बेटा, सस्पेंस अकाउंट। कहाँ ओपन हुआ, कितने से ओपन हुआ अभी नहीं बताया। आगे रीड करते हैं। आगे इसने कहा द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस वॉज 357 हायर देन द क्रेडिट साइड। अच्छा, इसने बेटा हमें ये बोला कि जो डेबिट साइड का टोटल था ना वो 357 से ज़्यादा आ रहा था एज कम्पेयर टू क्रेडिट साइड। तो याद करो, हमने डिस्कस करा था कि जो साइड वीक होती है वहाँ पे हम सस्पेंस ओपन करते हैं। अगर लेक्चर की एग्जांपल भी याद हो तो मैंने कहा था लेट्स अज्यूम डेबिट का टोटल 36 आ रहा है और क्रेडिट का 37 आ रहा है। तो जो साइड वीक होगी वहाँ पे जो है हमारा अकाउंटेंट क्या ओपन कर लेगा, सस्पेंस, ताकि दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इधर इसने कहा कि आपकी जो डेबिट साइड थी वो ज़्यादा थी क्रेडिट से। इट मीन्स दैट कि क्रेडिट साइड वीक थी। तो जो साइड वीक होगी वहाँ पे हमने सस्पेंस ओपन कर लिया होगा। जिसका मतलब ये है कि हमारा जो डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस है मेरा बेटा, वो किस साइड पे ओपन हुआ है, क्रेडिट साइड पे ओपन हुआ होगा बाय 357। ठीक है जी, कि वो साइड वीक थी तो हमने वहाँ पे सस्पेंस ओपन कर लिया। अच्छा, अगर आगे चलते हैं तो बेटा इसने हमें कुछ एरर्स दिए हुए और हमें इन एरर्स को पढ़ के इन एरर्स की जर्नल एंट्री बनानी है, करेक्टेड जर्नल एंट्री बनानी है। कितने मार्क का सवाल पूछा हुआ है भाई, 10 मार्क्स का सवाल है भाई। अच्छा, पहला एरर बेटा पढ़ने लगा हूँ। पहले एरर में इसने कहा a bank transfer 420 received from a customer Sara had been correctly recorded in the bank but no other entry had been made। तो इन्होंने कहा कि हमारी एक कस्टमर थी सारा, उसने हमें कितने पैसे दिए बेटा, 420। जब कस्टमर हमें पैसे देगी तो बेटा हमारा बैंक डेबिट होना चाहिए था, और जब कस्टमर ने पैसे दे दिए तो अब मैं उससे कम पैसे मांगूंगा। ट्रेड रिसीवेबल्स कम होंगे तो सारा के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था। हुआ ये है कि अकाउंटेंट ने बैंक के अकाउंट में तो रिकॉर्ड कर लिया है, गलती कहाँ पे हुई है बेटा, सारा के अकाउंट में। बैंक अकाउंट में तो करेक्टली रिकॉर्ड हो गया है, कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया। यानी ये वो एरर है जो सिर्फ सिंगल अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है। जब ये सिंगल अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है तो बेटा ऑब्वियसली उसकी ऑपोजिट पे क्या आएगा, सस्पेंस। तो बैंक में तो सही एंटर हो गया है, कस्टमर अकाउंट में सही एंटर नहीं हुआ। तो अब मैं कस्टमर अकाउंट में एंटर कर दूंगा। जब मेरे कस्टमर ने मुझे पैसे दे दिए तो अब मैं उससे कम पैसे मांगूंगा, मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे। जब ट्रेड रिसीवेबल्स कम होंगे तो मैं कस्टमर के अकाउंट को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। अब अगर आप लोग नोटिस करते हो तो डेबिट पे कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों सर, बैंक डेबिट होगा ना। बेटा बैंक को डेबिट आप लोग क्यों करोगे, वो तो करेक्टली रिकॉर्ड हो चुका है ना, तो दोबारा से तो रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो इसलिए डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो जब बेटा डेबिट पे कुछ भी नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, सस्पेंस बेटा। तो ये वो एरर था जिसने सिर्फ सिंगल अकाउंट पे अफेक्ट किया था, तो इसलिए हमने ऑपोजिट में सस्पेंस ओपन कर लिया मेरा बेटा। गुड सीन हो गया। कोई मसला हो तो स्टिल पूछ लेना। सेकंड एरर की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा, सेकंड एरर पे बेटा इसने कहा अजीब सा नाम यानी नटेली कॉन्ट्रीब्यूटेड अ पर्सनल व्हीकल टू द बिजनेस वैल्यूड एट 7,000। अच्छा, इसने क्या करा है कि बेटा अपना एक पर्सनल व्हीकल बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। बेसिकली बिजनेस के अंदर एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट लाई है ना बेटा, ये इन द फॉर्म ऑफ व्हीकल। तो जब इसने बिजनेस के अंदर अपना पर्सनल व्हीकल इंट्रोड्यूस करा, इट मीन्स दैट कि इसका कैपिटल, इसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, है ना। और जब बेटा इसका कैपिटल बढ़ता है तो हम इसको क्या करते हैं, क्रेडिट। व्हीकल लाई है बिजनेस में तो व्हीकल डेबिट होना चाहिए था,
और कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए था। एग्री करते हो? अब देखो इसने क्या करा है, दिस हैड बीन डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। अब देखो उसने कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कैपिटल बढ़ रहा है ना, तो कैपिटल की नेचर क्या होती है, बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। अकाउंटेंट ने इसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो बेटा अब याद करो, हम क्रेडिट करेंगे लेकिन डबल अमाउंट से। और आगे इसने बोला एंड क्रेडिटेड टू व्हीकल मेंटेनेंस अकाउंट। अच्छा, मोटर व्हीकल को बढ़ाने की बजाय मोटर व्हीकल मेंटेनेंस को कम कर दिया इसने। अब देखो बेटा इसको करेक्ट कैसे करूंगा। मोटर व्हीकल मेंटेनेंस जिसको फजूल में कम किया था, पहले तो उसको बढ़ा दूंगा क्योंकि उसको तो हमें छेड़ना ही नहीं था। ट्रू, ऐसा ही है। हमें तो मोटर व्हीकल्स को बढ़ाना था। अकाउंटेंट ने मोटर व्हीकल मेंटेनेंस के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, उसका तो कोई लिंक ही नहीं था ना भाई। तो जो मैंने उसको फजूल में क्रेडिट किया था, मैंने उसको दोबारा से बढ़ा के डेबिट कर दिया। और मोटर व्हीकल्स जिनको मुझे बढ़ाना चाहिए था, मैं उनको बढ़ा दूंगा डेबिट करके, क्योंकि बिजनेस के अंदर जब नया व्हीकल आया तो एसेट्स बढ़ रहे हैं, और एसेट्स बढ़ते हैं तो बेटा डेबिट होते हैं। और कैपिटल भी बेटा बढ़ेगा। कैपिटल बढ़ेगा तो बेटा मैं उसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा लेकिन डबल अमाउंट से। क्यों? क्योंकि कैपिटल क्रेडिट होना चाहिए था, इसने डेबिट कर दिया था, उल्टा कर दिया था। तो हमने डिस्कस करा था ना कि जब भी उल्टा हो जाए तो आप सीधा करोगे लेकिन डबल अमाउंट से करोगे। एक बार जो फजूल में कम किया उसको बढ़ाओगे, और एक बार जो एक्चुअल में बढ़ना था उसको बढ़ाओगे। मैं दोबारा से इस एंट्री को रिपीट कर रहा हूँ। हमारे अकाउंटेंट को मोटर व्हीकल्स को बढ़ाना चाहिए था क्योंकि नया व्हीकल आ रहा था। अकाउंटेंट ने व्हीकल मेंटेनेंस को फजूल में कम कर दिया। तो एक्सपेंस जिसको फजूल में कम किया हमने उसको बढ़ाया, और एसेट जिसको बढ़ाना चाहिए था उसको भी बढ़ा दिया। सिमिलरली जब हम नया व्हीकल बिजनेस में लाए तो हमारा कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होना चाहिए था। अकाउंटेंट ने डेबिट कर दिया था, तो अब हमने क्रेडिट कर दिया लेकिन डबल अमाउंट से। ठीक हो गया बेटा? तो इसकी ये एंट्री बेटा बननी थी। स्टिल अगर किसी को क्लियर ना हो तो फील फ्री टू आस्क बेटा, कोई मसला नहीं है, इंस्टा पे पूछ लेना या नीचे कमेंट करके पूछ लेना। चलो आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। बेटा अगर आगे चलता हूँ तो आगे इसने कहा परचेजेस ऑफ 270 had been correctly entered in supplier account but had been debited as 207 in purchase account। अच्छा, हमने सप्लायर से सामान खरीदा था बेटा, तो इसने सप्लायर के अकाउंट में तो करेक्टली एंटर कर दिया है। गलती कहाँ पे हुई है बेटा, परचेज अकाउंट में। परचेजेस को हमें बढ़ाना था बाय 270। अकाउंटेंट ने कितने से बढ़ाया बेटा, 207 से। परचेजेस बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं। हमें बढ़ाना था परचेजेस को बाय 270। अकाउंटेंट ने कितने से बढ़ाया मेरा बेटा, 207 से। तो बेटा अब मैं परचेजेस को 63 से और बढ़ाऊंगा। ट्रू, इन दोनों का डिफरेंस 63 है। जब मैं परचेजेस को 63 से बढ़ाऊंगा तो बेटा परचेजेस क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। अब अगेन आप लोग नोटिस करते हो तो इस एरर में क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि सप्लायर के अकाउंट में तो करेक्टली एंटर हो चुका है। तो जब क्रेडिट पे कुछ भी नहीं आ रहा तो अगेन बेटा यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सस्पेंस। तो बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता चलता है कि ऑपोजिट साइड पे सस्पेंस आ रहा है। तो बेटा जब भी वो एरर जो सिर्फ सिंगल अकाउंट पे अफेक्ट कर रहा हो, अब ऊपर वाले एरर में भी देखो सिर्फ सारा के अकाउंट में अफेक्ट हुआ था, ये वाले एरर में भी देखो तो सिर्फ परचेज के अकाउंट में अफेक्ट हो रहा है। तो जो सिंगल अकाउंट पे अफेक्ट हो रहा हो या सिंगल साइट पे अफेक्ट हो रहा हो तो उसमें ऑपोजिट में हमेशा सस्पेंस ओपन कर लेना। सही है? स्टिल कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। फोर्थ वाली एंट्री पे आ रहा हूँ। इसने हमें बेटा बोला नो एंट्री हैड बीन मेड फॉर जर्नल एक्सपेंसेस 126 पेड बाय बैंक ट्रांसफर। हमने जर्नल एक्सपेंसेस पे करे हैं बैंक के थ्रू, और हमारे अकाउंटेंट ने एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं करा, बेसिकली एरर ऑफ ओमिशन। अब अपन इसको रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एक्सपेंस बढ़ेगा तो बेटा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। बाय कितना था, 126। ठीक है। और बैंक से मेरा बेटा पैसे जा रहे हैं तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। साइड सीन क्लियर हो गया? देखो एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसकी सारी वीडियोस देखना। मैं इसलिए इसके बहुत सारे सवाल करा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। लास्ट एरर पे आ रहा हूँ बेटा। कैश ड्राइंग्स ऑफ 200 had been debited to कैश अकाउंट एंड credited टू ड्राइंग्स अकाउंट। अच्छा बेटा हमने कैश ड्राइंग्स की हैं, तो कैश ड्राइंग्स का मतलब है कि कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होना चाहिए था।
और ड्राइंग्स बेटा हमेशा क्या होती हैं, डेबिट होती हैं। अब अकाउंटेंट ने, अगर तुम लोग नोटिस करते हो तो देखो उल्टा कर दिया है, कैश को डेबिट कर दिया है और ड्राइंग्स को क्रेडिट कर दिया है, टोटली ऑपोजिट एंट्री बना ली है। तो बेटा अब अपन क्या करेंगे, करेक्टेड एंट्री बनाएंगे लेकिन डबल अमाउंट से, क्योंकि ऑपोजिट एंट्री बना ली है ना। कौन सा एरर है, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। तो अब देखो बेटा, मैं करेक्टेड एंट्री बनाऊंगा लेकिन डबल अमाउंट से। ड्राइंग्स जो डेबिट होनी चाहिए थी उनको डेबिट कर दिया, लेकिन अमाउंट डबल कर दी। और कैश जिसको क्रेडिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर दिया, लेकिन अमाउंट डबल कर दी। लेक्चर में हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि अमाउंट क्यों डबल होती है मेरा बेटा। गुड सीन। ये देखो बेटा, हमने करेक्टेड एंट्रीज बना ली पांचों एरर की, कितने मार्क्स मिल गए हमें, 10 मार्क्स। क्लियर हो गया। स्टिल कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बेटा बढ़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट पे बेटा इसने हमें बोला है कि हमें क्या बनाना है, सस्पेंस अकाउंट। हमने डिस्कस करा है कि जब भी हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस। सस्पेंस अकाउंट ओपन कहाँ हुआ है, तो इसने सवाल के स्टार्ट में ही बता दिया था कि क्रेडिट साइड वीक है, तो सस्पेंस अकाउंट कहाँ ओपन हुआ है, क्रेडिट साइड पे ओपन हुआ है बाय 357। तो तुम लोग क्रेडिट साइड पे जाके लिखोगे कि आप लोग का जो डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे ओपन हुआ है बाय 357। अच्छा, इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है। अब वही जो बेटा हमने सीखा है, पहली एंट्री में हमारा सस्पेंस अकाउंट क्या हुआ है बेटा, डेबिट हुआ है। तो देखो बेटा, मैंने भी डेबिट कर दिया, लेकिन नाम बेटा मैं किसका लिखूंगा, सारा का। नाम बेटा हम हमेशा ऑपोजिट अकाउंट का यूज करते हैं, ठीक है। सिमिलरली बेटा दूसरी एंट्री में तो सस्पेंस ओपन नहीं हुआ था, लेकिन थर्ड में फिर ओपन हुआ है। और थर्ड में हमारा जो सस्पेंस अकाउंट है बेटा वो क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है ना। तो देखो बेटा, मैं क्रेडिट कह रहा हूँ, लेकिन बेटा नाम मैं किसका यूज करूंगा, परचेज इसका। नाम हमेशा ऑपोजिट यूज होता है। बाकी और किसी में तो सस्पेंस ओपन नहीं हुआ, तो बस यही एंट्रीज थी। अब अगर आप लोग टोटल करते हो तो देखोगे तो डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो सेम आ रहा है बेटा। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे एरर्स डिटेक्ट हो गए हैं, जो हिसाब हमें ढूंढना था वो हमें मिल गया। दैट्स इट, देखो बेटा बन गया अकाउंट। क्लियर। स्टिल कोई भी चीज़ पूछनी हो तो पूछ लेना। बेटा पार्ट सी में इसने हमें कहा कि हमें टेबल कंप्लीट करना है, आइडेंटिफाई करना है एरर 4 और एरर 5। हमें एरर 4 और एरर 5 के नाम बताने हैं बेटा। आओ बेटा बता देते हैं। एरर नंबर 4 का हमने नाम डिस्कस करा था कि इसमें अकाउंटेंट एंट्री को रिकॉर्ड करना ही बेटा भूल गया था। तो ये कौन सा एरर है मेरा बेटा, एरर ऑफ ओमिशन। तो देखो बेटा, आप इसको मार्क कर लो कि ये जो एरर है ये है एरर ऑफ ओमिशन। और फिफ्थ वाले एरर में भी बेटा हमने डिस्कस करा था कि इसमें अकाउंटेंट ने टोटली ऑपोजिट एंट्री बना ली थी। जिसको डेबिट करना था उसको क्रेडिट कर दिया था, और जिसको क्रेडिट करना था उसको डेबिट कर दिया था। तो इस एरर का हमने नाम डिस्कस करा था बेटा, एरर ऑफ कंप्लीट रिवर्सल। ये देखो बेटा, नाम बताने के भी एग्जामिनर ने हमें 2 नंबर दे दिए। 10 मार्क्स उसके थे, 3 मार्क जो है सस्पेंस के और 2 मार्क इसके। 15 मार्क हो गए। 20 मार्क का सवाल आता है बेटा एरर्स का। अब देखो 5 मार्क में ये क्या पूछ रहा है, कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग अ टिक इन अप्रोप्रिएट कॉलम टू इंडिकेट द अफेक्ट ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर करेक्टिंग ईच ऑफ द एरर्स। एग्जामिनर हमें कह रहा है बेटा कि आपने जो है बताना है कि हर एरर से क्या अफेक्ट आएगा, करेक्ट करने के बाद प्रॉफिट बढ़ेगा, कम होगा, या नो अफेक्ट होगा। तो पहले वाले एरर में क्या हुआ था कि हमारे कस्टमर ने हमें पैसे दिए थे और हम कस्टमर के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया था, तो हमने करेक्ट करके उसके अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन क्या बेटा इस एरर से प्रॉफिट पे कोई अफेक्ट आएगा, नहीं आएगा ना बेटा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट का कोई भी लिंक जो है वो कस्टमर अकाउंट से नहीं है। हाँ, अगर सेल्स अकाउंट में गलती होती ना तो फिर प्रॉफिट पे अफेक्ट आता। ठीक है। ये तो कस्टमर के अकाउंट में गलती हुई है ना, तो इससे तो ट्रेड रिसीवेबल्स पे अफेक्ट आ रहा है, प्रॉफिट पे थोड़ी ना आ रहा है। इसलिए मैं क्या लिखूंगा बेटा, नो अफेक्ट। अच्छा, सेकंड एरर में क्या हुआ था, सेकंड एरर में ये हुआ था कि मुझे मोटर व्हीकल्स को बढ़ाना था। मेरे अकाउंटेंट ने मोटर व्हीकल मेंटेनेंस को फजूल में कम कर दिया था, एक्सपेंसेस को फजूल में कम कर दिया था।
तो हमने करेक्ट करने के लिए मोटर व्हीकल मेंटेनेंस को बढ़ाया था, और जब बेटा हम एक्सपेंस को बढ़ाएंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्लियर? थर्ड पे आ रहा हूँ बेटा। बेटा थर्ड वाले एरर के अंदर हमें परचेजेस को बढ़ाना था 270 से, मेरे अकाउंटेंट ने बढ़ाया 207 से। तो मैंने करेक्ट करने के लिए परचेजेस को 63 से और बढ़ाया। जब बेटा मेरी परचेजेस बढ़ेगी तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब बेटा मेरी कॉस्ट बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। कॉस्ट बढ़ती है तो प्रॉफिट कम होता है। तो देखो बेटा अगेन मैंने बता दिया। फोर्थ वाले पे क्या कह रहा है? फोर्थ वाले में हमें जर्नल एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना ही भूल गए थे। अब हम रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस बढ़ेगा तो अगेन प्रॉफिट कम हो जाएगा सर। तो अगेन बेटा डिक्रीज। लास्ट पे आ रहा हूं बेटा। लास्ट वाले एरर के अंदर हमने ड्राइंग्स और कैश के अकाउंट को ऑपोजिट रिकॉर्ड कर लिया था। अब मुझे एक बात बताओ, ड्राइंग्स का कोई भी लिंक क्या प्रॉफिट से है? नहीं। ड्राइंग्स जो है वो ओनर का पर्सनल खर्चा है, बिजनेस का खर्चा नहीं है मेरा बेटा। ठीक है? अगर ये बिजनेस का खर्चा होता तो फिर प्रॉफिट पे अफेक्ट आता। ये ओनर का पर्सनल खर्चा है, ये बिजनेस के कैपिटल को अफेक्ट करता है, प्रॉफिट को कभी भी अफेक्ट नहीं करेगा। सही है? तो याद रखना, ड्राइंग्स करने से प्रॉफिट पे कोई अफेक्ट नहीं आता। तो अगेन इसमें मैं क्या लिख दूंगा? नो अफेक्ट। देखो बेटा इसके भी एग्जामिनर ने 5 मार्क्स दे दिए, और ये टोटल 20 मार्क्स का सवाल आया था अक्टूबर नवंबर 2024 में, बिल्कुल रिसेंट ईयर का पेपर है। इतना आसान है बेटा एरर्स। और अगर ये आ जाए तो पेपर में मुफ्त के 20 मार्क्स हैं। तो प्रैक्टिस करो दबा के इसकी। स्टिल कोई भी चीज़ पूछनी हो तो पूछ लेना, और मुझसे 10 साल के पास पेपर्स की वर्कशीट ले लो अनसॉल्व, और उसको पूरी प्रैक्टिस कर लो, एरर्स पक्का हो जाएगा। ठीक है? बस अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से मैं बैंक रिकन्सिलेशन स्टार्ट करूँगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़ बेटा।